Hello students, we shall read the third poem of 10th class, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Before you read, पढ़ने से पहले, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये कविता एक टाइगर के प्राकृतिक व चिड़ियाघर के आवास में उसकी क्या दशा या स्थिति रहती है उसके बारे में ये पोएम बताती है. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. ये पोएम जंगल से चिड़ियाघर और चिड़ियाघर से जंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है. Read the poem silently once. चलिए शांतिपूर्वक इस कविता को पढ़ते हैं. And say which stanzas speak about the tiger in the zoo. और ये पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टैंजा हमें टाइगर के चिड़ियाघर में होने को दर्शाता है. एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन सा स्टैंजा हमें टाइगर के जंगल में होने को प्रदर्शित करता है. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. He stalks in his vivid striped the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यह कविता चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति को प्रदर्शित करती है. एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध करा गए सीमित स्थान पर चलता है. और उस पिंजरे में सीमित जगह होने के कारण वह जो है कुछ कदम ही चल सकता है. उसके शरीर पर धारियां हैं जो आसानी से ध्यान देने योग्य हैं और उसके पंजे मखमल जैसे मुलायम हैं और वह अपने मखमली पंजों से उस पर क्या करते हैं, चलता रहता है. उससे उसके चलने पर कोई शोर नहीं होता है. इन हिज क्वाइट रेज. आमतौर पर बाघ हमेशा चुप रहता है, लेकिन वो हमेशा क्या रहता है, गुस्से में रहता है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means मतलब waiting for his prey. वो अपने जो है शिकार का जो है क्या करता है, इंतजार करता है झाड़ी की छाया में. शैडो मतलब जो झाड़ी है उसकी जो है छाया में वो क्या करता है, वेटिंग फॉर हिज प्री मतलब अपने शिकार का इंतजार करता है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जहां पर लंबी लंबी घास होती है उसी में वो छिपा रहता है और अपने जो है शिकार की प्रतीक्षा करता है. नियर द वाटर पोल वेयर प्लम्प डियर पास. आमतौर पर बाघ कुछ जल निकायों के पास कुछ झाड़ियों या लंबी घास के नीचे बैठ जाते हैं ताकि वे अपना शिकार देख सकें. जैसे हिरण, डियर मीन्स हिरण. हिरण वहां पानी पीने आ रहा है और वो घास में चुपचाप टाइगर बैठा हुआ है और धीरे से वो जो है उस हिरण पर हमला बोल देता है. अब ये स्टैंजा हमें बताता है कि इस समय टाइगर कहां पर है, टाइगर जंगल पे है. ये प्रदर्शित कर रहा है ये स्टैंजा कि टाइगर इस समय कहां है, जंगल में है. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means दांत दिखाकर गर्जना करना. He should be snarling around houses. और बाघ जो है गांव के पास जंगल के किनारे पर बैठा रहता है और वो अपने तीखे दांतों को जो है दिखाता है, चिघाड़ते हुए, दहाड़ते हुए अपने दांतों को, वो तीखे तीखे दांतों को दिखाता है. एट द जंगल्स एज, जब वो जंगल में रहता है.
wearing his white fangs, his claws terrorizing the village. फैंग्स मीन्स नुकीले, उसके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उसके दांत क्या करते हैं? उसके जो तीखे दांत होते हैं वो उसको भयभीत कर देते हैं, उन लोगों को जो उस रास्ते से गुजरते हैं। और उसके जो टाइगर की जो गुस्से की आवाज होती है वो बहुत ही भयानक होती है, जो लोगों के हृदय में दहशत पैदा कर देती है, लोगों के हृदय से डरा देती है। लोग डर जाते हैं और जो है उसकी टाइगर की आवाज को सुन के वो अपने अपने घरों में अंदर पैक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। But he locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन चिड़ियाघर में कंक्रीट से बने सेल में कैद किए गए बाघ की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। कंक्रीट सेल में मजबूत सलाखों के कारण टाइगर नहीं आ पाता। His strength behind bars, और उसकी जो बाघ की जो ताकत होती, टाइगर की जो ताकत होती है वो सलाखों के पीछे ही रह जाती है, बंद रह जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसकी जो शक्तियां हैं वो सलाखों के पीछे ही रह जाती हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो है आने जाने वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। वह इस पिंजरे के सीमित स्थान पर घूरता ही रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और इस कविता में कवि पाठकों को एक बाघ की स्थिति के बारे में महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, जो कहाँ बैठा हुआ है? पिंजरे में बैठा हुआ है और अप्रिय और बेचैनी महसूस कर रहा है। चिड़ियाघर अधिकारियों की गश्त कारों द्वारा बनाई गई ध्वनि में टाइगर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, मतलब उसको वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, कभी उसे अपनी शानदार आंखों से चमकते सितारों को घूरते हुए देख रहा है। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, कभी यहाँ एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है और बता रहा है कि पिंजरे में रखे जानवरों के लिए मनुष्यों को क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है। थैंक यू।